लगभग आ गया। वो ऑलरेडी मेरी आपके ऐप में अपलोड है, ठीक है। वो जो क्लास है वो 80% जो क्लास है वो बहुत पुराने समय में क्लास की रिकॉर्डिंग है, क्योंकि राजस्थान हिस्ट्री जो मजा क्लास में पढ़ने का है वो लाइव पढ़ने का इतना नहीं आता, क्योंकि इतिहास विषय ही ऐसा है कि जब सामने बच्चे बैठे हो तो वीर रस पढ़ाने में आनंद आता है, ना कि लाइव में इतना आनंद नहीं आता। और अभी तक के पीछे के जितने बैच हुए हमने लगभग 60-70 हजार बच्चे पढ़ा दिए, कभी लाइव नहीं दी राजस्थान हिस्ट्री। आपके बैच को ही दे रहे हैं सिर्फ लाइव। अपलोड है, अपलोड को कंप्लीट करो जल्दी से जल्दी, उसे देखो, तब आपकी हिस्ट्री में रुचि पैदा हो जाएगी। फिर लाइव क्लास भी अटेंड करो, इसमें उससे ज्यादा डिटेल बताया जाएगा, क्योंकि क्लास में इतना डिटेल नहीं हो पाता जितना लाइव में ज्यादा। हमेशा देखना ऑनलाइन लाइव क्लास में डिटेल ज्यादा बताया जाता है। क्यों? क्योंकि हम कई बार सहायक सामग्री भी यूज ले लेते हैं। हर टीचर लेता है, कोई बात नहीं, इसमें आपको मैटर चाहिए तो फिर सहायक सामग्री यूज करिए, कई बार ज्यादा मैटर बता देते हैं, जबकि क्लास में सहायक सामग्री यूज नहीं होती तो कुछ चीजें छूट जाती हैं। तो पहली बात तो ये अपलोड दीजिए, कोनी लाइव पढ़ाओ। अपलोड तो है ही है, मारवाड़ी का डाबड़ी अपलोड तो है ही, वो तो देखो, वो तो पूरी साथ में अपलोड आपकी हुई नहीं हुई, मुझे हो जाएगी, नहीं हुई तो साइड कर दी, राजस्थान हिस्ट्री पूरी आपकी अपलोड है। तो ये है लाइव। माउस काम ही कौन कर रहे हो, चेक ऑन कर। तो ये है लाइव क्लास। तो हम पहले आप उनको देखना, ज्यादा आनंद उनमें आएगा, फिर आपकी रुचि पैदा हो तो इनको देखना। ये सर हमने टाइम टेबल सही नहीं है, टाइम टेबल क्या गलत है टाइम टेबल में ये बताओ। 20 बेंचों का टाइम टेबल है तो कुछ ना कुछ हो सकता है ऊपर नीचे, इससे कोई माउस काम कौन कर रहे हो, हाँ ठीक है कर लाइव। तो 20 बेंचों का तो 1-2 क्लास ऊपर नीचे कई बार हो जाती है। तो इन खातर अब राजस्थान हिस्ट्री अपलोड अभी तक पूरी देखी नहीं। फोन कर करके आप फोन मिलाना, कभी जो नंबर दे रखे एनी टाइम बिजी बोलते हैं, इतने फोन आते हैं, किस किस के जवाब दे। तो बिना मतलब एक क्लास नहीं आई तो उसके लिए कॉल करते हो तो डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा, आपको पता है इतने कॉल नहीं उठाई जाते। तो इस वजह से कोई जरूरी लगे तभी कॉल किया करो। हो गया 67 वीडियो, हाँ हो रहा है नहीं, पहले उनको देखना और फिर आप ये लाइव क्लास अटेंड करना, क्योंकि ये क्लास से राजस्थान हिस्ट्री अब की बार ही दे रहे, वरना नहीं देते लाइव। चलो ठीक है सर मेरी फर्स्ट क्लास है आपकी, चलो कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब कुछ सेटिंग सब हो जाएगा। आज कल से क्लास हो गई, आज से पूरी क्लासें आएगी सबकी, किसी की नहीं छूटेगी। दीपक जी क्लास अपलोड करो, अपलोड आज हो जाएगी। अपलोड में थोड़ी सी नेट प्रॉब्लम थी, आज सब कुछ हो जाएगा। अब आप शिकायतें मत करो। अब राजस्थान हिस्ट्री भाई साहब सब में लगा दी, आप किसी का एग्जाम दो सब में लगा दी। अब हमारा यह है कि हम क्या पढ़ेंगे। इतिहास जो है ना, हम क्या पढ़ेंगे। हमारे राजस्थान में सबसे पहले लगते हैं दोस्तों राजवंश, क्योंकि हमारी शुरुआत यहीं से होगी। सभ्यताओं से न करके हम अपनी शुरुआत राजवंशों से करेंगे। राजवंश मतलब राजा महाराजा, भाई इतिहास का मतलब राजा महाराजा। उसके बाद में हम जो है एक्स्ट्रा टॉपिक सभ्यताएं हैं, प्रजामंडल है, एकीकरण है, सब बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। क्लास नहीं चल रही है तो आके चल रही, क्लास ही तो चल रही है। हाँ कोर्स चेंज नहीं किया अभी तक, कोर्स में चेंज नहीं करेंगे, जो आपके एक्स्ट्रा जुड़ा है वो जोड़ देंगे। सर पंजाबी में पढ़ाओ, पढ़ा दिया पंजाबी मन थोड़ी कपिल बिल्ली। हाँ चल राजवंश देखो, राजवंश के अंदर राजस्थान में किस किस राजवंश ने राज किया। तो थे कोगा गुरजी का चौहाना राज करियो राजस्थान में, फिर महाराणा प्रताप सिसोदिया वसुआद बांबी करियो यानी गुहिलोरे सिसोदिया, फिर गुरजी मारवाड़ में राठौड़ांगो राज हो, जैसलमेर में भाटियों का राज था, भाटी राजवंश था, और धौलपुर भरतपुर में जाटांगो राज हो, और एक क्षेत्र में करौली में यादवांगो राज हो, और पिंडारी भी हा अपने, और कछुआ भी हा। ए देखो यही राजवंश है, और गुर्जर प्रतिहार भी हा, ए राजवंश है। समझे, राजवंश के मतलब राजा महाराजा, किस किस राजाओं ने राज किया। यानी ये जो इतिहास है, इतने राजवंशों ने जो राज किया है उनमें, यानी ये 80% इनमें क्या है, राजपूतों ने राज किया। 80% इतिहास राजस्थान का राजपूतों का इतिहास है। तो हम क्या पढ़ेंगे, राजपूतों का इतिहास। यहीं से हम शुरुआत करेंगे, यानी आज जो हमें शुरुआत करनी है वो करनी है राजपूतों के इतिहास से। तो फिर इतिहास जानने से पहले हमें इस जाति के बारे में जानना पड़ेगा। तो हमें इस जाति की उत्पत्ति के बारे में जानना पड़ेगा।
आज अरे गुरुकुल में थे आओगा ये थाना प्राथमिकता मिल जाएगी, अलग चिंता ना करो, ठीक है। हाँ हिंदी की भी करेंगे, हिंदी की एक बार क्लास शुरू नहीं की, अभी दूसरे गुरुजी है तो उसके बाद हिंदी की शुरू कर देंगे, चिंता मत करो। अब समझो, राजपूत एक जाति है, जैसे चारण एक जाति है, जाट एक जाति है, कुम्हार एक जाति है, वैसे ही राजपूत एक जाति है जो जीरो लेवल से, बाकी सब जानते हो लेकिन थोड़ा सा सेटिंग बिठा रहे हैं। अब राजपूत जैसे आप किसी भी जाति के हो, मान लो आप जाट हो, तो जाट जाति में फिर नीचे गोत्रें बटी हुई है, जी हाँ, बुडानिया है, गढ़वाल है, और पिलानिया है, और गोदारा है, और भी बहुत सारी है। तो यानी इसी प्रकार राजपूत एक जाति है और इस जाति की 36 शाखाएं हैं, यानी 36 शाखाओं का उल्लेख मिलता है। और उन्हीं 36 शाखाओं ने, कुछ शाखाओं ने राजस्थान में राज किया, जिनमें चौहान है, राठौड़ है, सिसोदिया है, गुइल सिसोदिया तो एक ही बात है, एक ही बोल सकते हो। तो अब इनमें कुछ मुख्य शाखाएं भी हो जाती हैं कि कौन कौन सी, जैसे मुख्य रूप से शुरुआत में जो है ना, अब कई बार प्रश्न सीधा सीधा एग्जाम में पूछा है कि राजपूत काल कब से कब तक है, यानी आपसे कई बार वो पूछ लेता है राजपूत काल कब से कब। अब काल को मतलब समझोगे, जी थार मौर्य काल लागे, गुप्त काल लागे, मुगल काल लागे, भी राजपूत काल लागे। यानी काल का मतलब उस समय पूरे भारत में उन्हीं लोगों की सत्ता थी। जैसे मुगल काल है, यानी पूरे भारत में मुगलों का राज था। मौर्य काल पूरे भारत का मतलब अगर 60% भारत को कवर करता है वो पूरा भारत मान लिया जाएगा। जैसे मुगल कोई दक्षिणी भारतीय नहीं थे लेकिन फिर भी मुगल काल बोलेंगे हम। गुर्जर एकता जिंदाबाद, हाँ बाद में कराना, उनकी बात ना करेगा, पढ़िया लिखा टाबर हो थे, विद्वान टाबर हो। पढ़ाई की बात को नहीं, 12 लड़न खातर है, पढ़ाई में एक अलग चीज है। हाँ हिंदी अंग्रेजी दो, अच्छा आरएस में जो हिंदी अंग्रेजी के, चलो गुर्जर सोचांगा, दिनेश कुमार गुर्जर। देखो राजपूत काल कब से कब तक, यानी राजपूतों का पूरे भारत पे राज कब से कब तक था। तो इस हर्षवर्धन नाम का एक राजा था, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद राजपूत काल शुरू होता है। यानी हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद यानी 7वीं शताब्दी में राजपूत काल शुरू होता है। और पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु, यानी पृथ्वीराज चौहान का दिल्ली पर अधिकार था, पूरे भारत में अधिकार था। पृथ्वीराज चौहान, रुक के नहीं चल रही है, नहीं आपके नेट में प्रॉब्लम हो सकती है, क्लास तो कोई 1-2 बफरिंग कोई आ गई होगी तो बोले, बाकी बफरिंग वैसे नहीं आती है। हाँ, और पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु यानी मोहम्मद गोरी आया 1192, यानी 12वीं शताब्दी। तो इतनी शताब्दी के बीच का काल राजपूत काल कहलाता है। तो सर क्या 12वीं पृथ्वीराज चौहान के बाद में राजपूत नहीं थे क्या? क्यों नहीं थे? राठौड़ भी थे, सिसोदिया भी थे, लेकिन सार्वभौमिक सत्ता नहीं रही, यानी पूरे भारत पे अधिकार नहीं रहा। अब एक तरीके से कहीं ना कहीं डायरेक्ट अनडायरेक्ट सामंत बन गई। इस वजह से जब तक पूरे भारत में अधिकार था, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद राजपूत काल शुरू होगा और पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु पे समाप्त हो जाएगा। यानी 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच का काल राजपूत काल कहलाता है। चलो आरएस में आप हिंदी की कह रहे हो तो मैं मेरी हिंदी जब शुरू करूंगा तब जोड़ दूंगा, इंग्लिश का भी कर देंगे, अपलोड कर देंगे, कुछ करेंगे एक बार। अब कमेंट मत करो, कर देंगे। हाँ सर आपकी फर्स्ट क्लास है क्या? हाँ राजस्थान हिस्ट्री की फर्स्ट क्लास है। अब हम बात करें कि ये राजपूत शब्द कहां से आया होगा, सिर्फ हम विचार कर रहे हैं कि कहां से आया होगा। देखो पहली बात तो ये कि हर जाति की उत्पत्ति, जैसे हम चारणों से पूछोगे, हमने भी कोई नई कहानी बना रखी है। आप किसी से पूछ लो, जाटों से पूछ लो, किसी से पूछ लो भैया, आपकी आदमी उत्पत्ति सीधी देवी देवताओं निश्चितों की नहीं माने को नहीं, यानी आप अपनी उत्पत्ति सीधी जी हमें तो सीधा ही देवी पुत्रा, यानी अपनी उत्पत्ति आदमी हमेशा बड़े देवी देवताओं से संपर्क स्थापित करता है, बोल सीधी मार तो बटोई उत्पत्ति हुई है। अब ये एक शोध का विषय है, क्या हुई यार, शोध का विषय है और शोध होते रहेंगे, अब भी है आगे भी होते रहेंगे। पहली बात तो ये कि ये अब आप किसी से पूछ लो भी, कि नहीं पूछ लो, कोई का को भी मैं तो ब्रह्मा जी हूं डार, कोई विष्णु, कोई कृष्ण जी हूं, कोई की राम हूं, कोई राम का पुत्र लव हूं, कोई कुछ हूं। आप आपकी बड़ी बड़ी खतरनाक कहानियां बना रखी है। जिया दादो जी कहता नहीं मेरे भूत के साथ बीड़ी पीड़ी है, तो भाई इसी कहानियां हर कोई बना रखी है। तो फिर आप इतिहास पढ़ रहे हैं, इतिहास कहानियों पे नहीं चलेगा,
सत्यता पे चलेगा, यानी बिना मतलब की कहानियां न गए कि हम सत्य बात पे पहुंचने की कोशिश करेंगे। वह कहानी तो 12 सुनान खातर वह धुनी पर बैठ गए या तप बो करे, सारी रात गप मार बो करे, वो इतिहास नहीं आ रहा, वो इतिहास ना रहे। हाँ, अब देखो राजपूत शब्द कहां से आया होगा अगर हम सोचे तो। क्या सर रामायण महाभारत में कहीं जिक्र नहीं? आप रामायण महाभारत देखोगे उसमें जैसे द्रौपदी को राजपुत्री कहा गया है, या फिर रामायण महाभारत में आपको राजपुत्र शब्द मिल सकता है लेकिन राजपूत शब्द नहीं मिलेगा। यानी जैसे मैं बात करूं कि जब तक राजपूत शब्द नहीं था उससे पहले राजपूतों के लिए किस शब्द का प्रयोग होता था, यह भी तो सीखने वाली बात है। बोले हाँ, तो आपको याद है, आपने कभी ऋग्वेद पढ़ा है? नागुर जी में तो कौन पढ़ियो, जीके के लायक तो पढ़ियो क्यों? ऋग्वेद में 10 मंडल है, 10वें मंडल में एक सूक्त है जगह को नाम है पुरुष सूक्त, 19 सूक्त, पुरुष सूक्त। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त, पुरुष का मतलब आदमी, अपा अपनी उत्पत्ति किया हुई है, वो है पुरुष सूक्त। और पुरुष सूक्त मायने कहीं लिखे है, देखो पुरुष सूक्त में लिखा है कि एक आदि मानव, आदि मानव मतलब ब्रह्मा जी का एक आदि मानव है, बिंग मुख तो ब्राह्मण बनया, यानी आदि मानव का मुख गुण बनया ब्राह्मण। आदि मानव की भुजाओं से कौन बने? भुजाओं से बने क्षत्रिय। किससे बने? भुजाओं से। और आदि मानव के जांघों से कौन बने? वैश्य। किससे बने? जांघों से। और आदि मानव के पैरों से कौन बने? शूद्र। किससे? पैरों से। तो जब तक राजपूत शब्द नहीं था उससे पहले राजपूतों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? क्षत्रिय शब्द का प्रयोग किया गया। आप रामायण महाभारत देखोगे उसमें क्षत्रिय शब्द मिलेगा। तो फिर यह शब्द कैसे बन गया होगा? हम विचार कर रहे हैं, ये एग्जाम के लेवल के हिसाब से नहीं, सिर्फ हम विचार कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि राजपुत्र शब्द कैसे बना होगा। एक तो यह है कि राजपुत्र बना तो कहीं ना कहीं राजपुत्र से ही राजपूत है। क्यों? क्योंकि आपने हिंदी में तत्सम तद्भव पढ़े होंगे और उन तत्सम तद्भव में आपने पढ़ा होगा कि त्रय का तय हो जाता है। जैसे क्षेत्र, क्षेत्र का क्षय का खेत, त्रय का तय खेत हो जाता है, वैसे ही राजपुत्र से राजपूत हुआ है। तो फिर राजपूत, एक तो शब्द रामायण महाभारत में तो राजा के पुत्र के लिए ही राजपुत्र शब्द का प्रयोग किया गया। समझे? समझे क्या? हाँ वो जी समझ गया। या नहीं थे कमेंट करिए, डिस्टर्ब ना करो, ध्यान बंद करो थे टावरों। हाँ अनीता पहली क्लास है, ये रास्ता निश्चय। हाँ पहली क्लास है तो मैं शुरुआत ही कर रहा हूं, अभी सिर्फ मैं थाना परिचय दे रहा हूं। हाँ शुरुआत ही कर रहा हूं सर। ये वीडियो लिस्ट में मिल जाएगा क्या? लिस्ट में हिमांशी सैनी रात को अपलोड किया जाता है। कोशिश हम कर रहे हैं कि दिन में अपलोड शुरू कर देंगे क्लास होती, लेकिन नाइट को अपलोड किया जाता है। आज जो क्लास हुई है वो नाइट में अपलोड होगी। 1-2 दिन से थोड़ी अव्यवस्था चल रही क्योंकि इतने नए बेंच ले लिए, इस वजह से थोड़ा सा टाइम शेड्यूल सेट नहीं हो रहा था। सर कोई हेल्पलाइन नंबर भेजो। हेल्पलाइन नंबर हिमांशु सैनी दे रहा क्या? नहीं। हाँ स्क्रीनशॉट चालो ना, स्क्रीनशॉट के कर सी तन लिखवाऊंगा, एक एक चीज लिखवाऊंगा। मैं शुरुआत कर रही हूं, अभी तक सिर्फ एक ही प्रश्न एग्जाम लाइक बनाए कि राजपूत काल कब से कब तक है? 7वीं से 12वीं शताब्दी तक। हाँ गुरुजी क्लास लेट किया लगाओ, लेट को लगाओ, काल 12:10 पर ही लगेगी, आज लेट होगी। अब से क्लास मेरी 12:10 या 12:15 पे ही लगेगी, फिक्स लगेगी, इसी टाइम लगेगी। चलो ठीक है। यानी राजपूत शब्द बना तो राजपुत्र से ही है। अब मैंने बताया कि राजपूत काल कब से शुरू हुआ? वहां गुरुजी थे बतायो कि हर्षवर्धन की मृत्यु शुरू हो, बिल्कुल हो। यानी हर्षवर्धन एक राजा था, ठीक है। हर्षवर्धन के नीचे उसके सामंत थे। सामंत समझो, यानी जी हाँ, राजा, राजा के नीचे ठाकुर। जैसे जयपुर राजा है, जयपुर का राजा है। सीकर कोई ठिकाना था, सीकर रियासत नहीं थी। यानी सीकर को जो ठाकुर है नहीं, वो किंग है दीनो, वो हो जयपुरा राजा का दीन। जी हाँ, जयपुरा राजा को बियों बियों बिन करना पड़ेगा। जैसे आज वर्तमान में देश में मोदी है और आपनो गहलोत एक तरीके मोदी को सामंत है। क्यों? क्योंकि मैन जो को है नहीं, मैन दिल्ली गद्दी पर बैठे वही है और ए बिंग नीचे की रियासतें हैं। या मान लो मोदी जो है, मोदी के नीचे भारत में जितने राज्य हैं वो उसकी रियासतें हैं। वैसा ही पहले होता था। यानी हर्षवर्धन राजा था, उसके नीचे सामंत थे ABCD। राजा और सामंत के बीच में बड़ो प्यारो संबंध हो, अच्छो संबंध हो, यानी बेटी के बाप को सो संबंध हो, यानी पिता पुत्र को सो संबंध हो। यानी ए सामंत राजा ने आपका पिता मानता,
और खुद ने पुत्र मानता है, यानी खुद राजा का पुत्र मानते थे। राजा को मतलब राज और पुत्र को मतलब पुत्र, यानी अपने आप को ये राजपुत्र मानते थे। कह भी मेज का है, मेरे राजा का के यहां पुत्र, अलग अलग रियासतें इनके पास। क्या मैं मतलब पिता पुत्र का संबंध हुआ करता था राजा और सामंत के मध्य। ठीक है गुरुजी। अब हर्षवर्धन की मृत्यु होगी और ये शक्तिशाली थे। कई बार ऐसी सिचुएशन हो जाती थी कि राजा से शक्तिशाली ठाकुर हो जाता था, यानी सामंत राजा मजबूत हो जाता और राजा अंगुलियां पर नचाना शुरू कर देता। क्यों? क्योंकि जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो अब किया राजा जी तो चलता रहा और ए सामंत मजबूत अपने आप ने किए बोलता, गुरुजी अपने आप ने राजपुत्र बोलता। अब जैसे हर्षवर्धन की मृत्यु हुई, ये अपनी अपनी जगह से स्वतंत्र हो गए, बोले जी मारा ऊपर अब कोई को नहीं है, अपने आप ने बोलता कि राजपुत्र। और धीरे धीरे ये शब्द कन्वर्ट होकर किस में हो गया होगा? राजपूत। क्योंकि तरह का तय बनता है। यहां से भी एग्जाम लेवल कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, सिर्फ मैं आपको एक कड़ी से जोड़ रहा हूं, एक स्टोरी से जोड़ रहा हूं। इसके बाद में हमें इतिहास को पढ़ना है और सारी चीजें कहां से कैसे प्रश्न पुट अप होंगे, सारा विवरण। क्योंकि आप राजवंश जो है वहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। राजवंश सबसे ईजी है, आप वो क्लास वाले वीडियो देखो तो और ही आनंद आता है राजवंशों में। और लाइव में थोड़ा सा डिटेल ज्यादा बता देंगे, इतना ही अंतर है बस। मजा उतना नहीं आएगा लेकिन डिटेल ज्यादा आएगा लाइव में। किसान आंदोलन में ऐसा हुआ, ऐसा किसान आंदोलन में क्या हुआ? ए तो कहो मानता, हमें तो कहो थकन थकगी, ए कमली का की के दूं। हाँ, राहुल ममता दोनों ब्लॉक हो जाओगा। ब्लॉक तो लक्षण तो है कि यहाँ ब्लॉक होना सा। हाँ सर, हिस्ट्री की अपलोड वीडियो दोबारा पढ़ाओ तो ओके करने लग रही हूं। हाँ चलो ठीक है। देखो किसी के कोई समस्या है तो वो नंबर दिए गए, आप उन पे कॉल करके बताओ। ठीक है, चलो अब हमें पढ़ना है नया टॉपिक, क्या? राजपूतों की उत्पत्ति। आपको मैंने बताया कि राजपूतों की टोटल 36 शाखाएं थी, लेकिन हमारे राजस्थान में जो भी है, चौहान है, राठौड़ है, सिसोदिया है, कछुआ है और भाटी है, ये इतनी ही पढ़नी है। ठीक है, हमारे राजस्थान में लगते हैं हम उतना ही पढ़ेंगे। अब जो मेन उत्पत्ति का सबसे खतरनाक सिद्धांत, सबसे फेमस सिद्धांत, सबसे प्रचलित सिद्धांत, सबसे विवादित सिद्धांत और सबसे ज्यादा एग्जाम में आएडो सिद्धांत, वो एक ही सिद्धांत पूछी जाए, वही सिद्धांत को नाम है अग्निकुंड सिद्धांत। अग्निकुंड सिद्धांत, अग्निकुंड सिद्धांत। इस सिद्धांत की आप विस्तृत चर्चा करांगा आज कि गुरुजी के सिद्धांत है वो अग्निकुंड सिद्धांत। समझो इस सिद्धांत ने किया, वो सिद्धांत पहली पोत एक महाशय ने दिया था और वहीं से ये सिद्धांत की शुरुआत हुई। कई इतिहासकार तो आंख मीच के इस सिद्धांत को मान लेते हैं और कुछ इसका विरोध करते हैं। हम देखेंगे कि विरोध क्यों होता है इस सिद्धांत का, आंख मीच के मानने वाले कौन है। देखो, सिद्धांत दिया था पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के अंदर। पृथ्वीराज रासो ग्रंथ का लेखक है चंद्रबरदाई। हाँ, सारा पता है गुरुजी मान, पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई लिखो, बिल्कुल। यह चौहानों का दरबारी कवि था चंद्रबरदाई। पृथ्वीराज चौहान का मित्र था, सखा था। एक थाल जन्म एक थाल मरण, इनके बारे में कहा जाता है कि एक साथ जन्मे थे और एक साथ ही मरे थे। चलो, अब पृथ्वीराज रासो ग्रंथ को किसने पूरा किया था? चंद्रबरदाई के पुत्र जलहण ने। पुस्तक दे जलहण चले नृपकाज, यानी जलहण को हिस्ट्री शुरू से पढ़ाओ तो शुरू ही है महिपाले यार। पहली पोत राजवंशा में और राजपूता की उत्पत्ति उठाई है, वो पहलो ही टॉपिक है। 8वीं शुरुआत होगी हिस्ट्री की। या तो सिंधु घाटी से कर दो, तो वो तो सिंधु घाटी का आपको अलग से रास्ता इंडियन हिस्ट्री में शुरू कर दिया, इसलिए मैं कर नहीं रहा, तो यहीं से शुरुआत होगी। फिर तो राजपूता की उत्पत्ति में शुरुआत होगी, क्योंकि राजपूता का इतिहास पढ़ांगा आप। हाँ, सागे सागे लिखना है ना, सुशील एक्स्ट्रा कंप्लीट टॉपिक होते ही बाद में अलग से लिखाऊंगा। हाँ चलो ठीक है। देखो, चंद्रबरदाई या बोलियो कि देखो भाइयों, राजपूता की उत्पत्ति की हुई का आबू पर्वत है, बिल्कुल है। क्या आबू पर्वत पर ऋषि मुनि यज्ञ किया करता, बिल्कुल करता। ऋषि मुनि यज्ञ पहले भी करता, अब भी करे। और कौन सो ऋषि को नाम लियो? एक बड़े ऋषि को नाम लियो, वशिष्ठ ऋषि को। क्या वशिष्ठ ऋषि आबू पर्वत पर यज्ञ कर दो। अब कोई अच्छो काम करे निटाबरो, जो टांग डानारा बहुत हुए। आज वन राक्षस बोले, आज भी है, आज भी है ऐसा
जी हाँ, कोई भी यज्ञ, अब आप कहते हैं राम मंदिर बन रही है, ये एक आस्था का विषय है। किसी की आस्था है कोई राम मंदिर में पैसा देता है, किसी की आस्था है नहीं देता है। नहीं देने वालों को कोई मतलब नहीं है, नहीं देंगे, लेकिन जो दे रहा है ना अभी खातर विरोध करेगा, तो राम मंदिर में दियो है। अरे तो यार वो उसकी अपनी आस्था है, उसने दे दिया, तुम मत दो, तुम कहीं और दे दो। लेकिन बे टांग डाणिया हुए जगह कोई धर्म को अच्छो काम होता है, बीच में आपकी छोटी सी टांगड़ी फंसा होगा, घरे हवन करो काको रूस जाओ, पुंपो को नहीं आओगो, बे बन बिया एक तरीको राक्षस प्रवृत्ति वहां पर रख सका, क्योंकि बांगा लक्षण आई है कि कोई अच्छो काम करो बीच में टांग डाल दो। अब राक्षस प्रवृत्ति का लोग आ, वशिष्ठ ऋषि यज्ञ करे, बड़ा खून गिर जा, हड्डी गिर जाएगा, पानी डाल जाएगा, बे अब वशिष्ठ ऋषि हो गए परेशान। बामण आदमी बोले यार करूं क्या हूं, जद बोले यहाँ कौन माने, बड़े एक हवन करियो, और 3 तकड़ा आदमी ले गए, 3 योद्धा ले आयो। योद्धा को नाम किए प्रतिहार, यानी राजपूतों में सबसे पहले गुर्जर प्रतिहार वंश की ही चर्चा होती है। प्रतिहार, दूसरो योद्धा हो परमार, तीसरो योद्धा हो प्रतिहार परमार चालुक्य। तो ए तीनों मिल गए राक्षसों लड़िया, लेकिन राक्षस पूरी तरीकों कंट्रोल को नहीं, पूरी तरीकों शांति स्थापित को नहीं। तो वशिष्ठ ऋषि एक बड़ो यज्ञ और करियो, और करके एक चौथे राजपूत की उत्पत्ति करी, जगह को नाम के हो चौहान। और चौहान आगे बांगी भीमरी बुला दी, यानी माने कुटिया। ए 4 राजपूतां की उत्पत्ति को उल्लेख पृथ्वीराज रासोम चंद्रवरदाई करे। सब पहले पोत प्रतिहार, फिर परमार, फिर चालुक्य, चौहान। ये क्रम है राजपूतों की उत्पत्ति का। सबसे पहले कौन से आए थे? गुर्जर प्रतिहार, प्रतिहार परमार चालुक्य चौहान। अब इनमें से हमारे राजस्थान में 2 ही राजवंश पढ़े जाते हैं, एक तो गुर्जर प्रतिहार वंश लगता है हमारे राजस्थान में, और एक चौहान वंश लगता है। परमार और चालुक्य, चालुक्य गुजरात साइड में, परमार एमपी साइड में थे, तो हमारे राजस्थान से संबंध नहीं है इनका। तो हम राजस्थान में 2 ही राजपूतों को पढ़ेंगे। अब भाई वो सिद्धांत दियो और मान्य भी हो गयो। लंबे समय तक वही सिद्धांत चलते रहे। बोले क्यों उत्पत्ति हो रही है? बोले उत्पत्ति तो भाई साहब सीधी सीधी अग्निकुंड हो रही है। लेकिन अब धीरे 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 इस सिद्धांत पर कुछ लोग विरोध में आ गया, कुछ समर्थन में आ गया। जी हमारा मिश्रण जी है वह इस सिद्धांत के समर्थन में आ, क्योंकि मिश्रण जी भी हाड़ा चौहाना के दरबार में रहता, चंद्रवरदाई भी चौहाना के दरबार में रहते हो, और इस सिद्धांत में चौहाना की ज्यादा प्रशंसा हो रही है। क्यों कौन रुका? चौहान आगे रोका। जब मिश्रण जी भी बोले बिल्कुल बिल्कुल यही हो रही है, नैन सी भी समर्थन में आ गया। लेकिन कुछ लोग इसके विरोध में आए। विरोध माने को कारण क्यों? वे बोले ऐसा सिद्धांत यहां कौन नहीं। बोले कारण बताओ। कारण देखो, अरे बाद में लिखा दिया, पहले पढ़ लो। हाँ देखो, नंबर 1, पहली बात तो यह कि पृथ्वीराज रासो ग्रंथ ही विवादित है, यानी यह ग्रंथ एक काल्पनिक ग्रंथ माना जाता है। गुरु जी के ग्रंथ बिल्कुल काल्पनिक ग्रंथ है। इस ग्रंथ को आप पढ़ोगे, ऐसी ऐसी बातें लिखी गई जिसका कोई लिंक ही नहीं है। पृथ्वीराज के समकालीन ऐसे ऐसे राजाओं के नाम बता दिए जो पृथ्वीराज से या तो 200 साल पहले हुए या बाद में हुए, यानी एकदम काल्पनिकता भरी पड़ी है। यानी एक तरीकों से बोला अतिशयोक्ति। पृथ्वीराज अपने घोड़ों के साथ रवाना हुआ तो धरती हिलने लगी, और धरती के नीचे से जो रेत उड़ी, रेत उड़ने से पृथ्वी, सूर्य के आगे रेत आ गई, पूरी पृथ्वी अंधकार में हो गई। यानी इस ग्रंथ में अतिशयोक्ति ज्यादा है। चलो ठीक है। दूसरी बात, पृथ्वीराज रासो का जो मूल ग्रंथ है, कहते हैं कि इस मूल ग्रंथ में इस सिद्धांत का जिक्र ही नहीं है। चलो ये भी कोई बात नहीं। 4 राजपूत बताया, प्रतिहार परमार चालुक्य चौहान। इंगमा सिर्फ परमार या माने कि मैं अग्निवंश होएगा, बाकी कौन सो अग्निवंश कौन माने आपकी उत्पत्ति? जी चौहान अपनी उत्पत्ति किससे मानते? चौहान अपनी उत्पत्ति सूर्यवंशी से मानते। वैसे बात एक ही है कि भी अग्नि ही सूर्य में है, बात तो एक ही है, लेकिन फिर भी ये चौहान अपने आप को सूर्यवंशी मानते हैं, अग्निवंशी नहीं मानते। चालुक्य अपने आप को चंद्रवंशी मानते हैं। एक इतिहासकार है जयचंद्र विद्यालंकार, वो बोले कि गोने पृथ्वीराज रासो ग्रंथ है, चंदू का नहीं गप है, यानी दूनी पर बैठिए बुढ़िया गप मारे गप भरी पड़ी एक। अब फिर इतो विवाद हो नहीं, देखो, जबकि एक ग्रंथ अमीर महाकाव्य भी है हमें और पृथ्वीराज विजय भी है, बा दोनों हम अग्निकुंड सिद्धांतों को जिक्री कौन करेडो। अब देखो, अब मिर्च मसाला कैसे कहे टोड ई बात ने तोड़ा मरोड़ी करी।
तोड़ा मरोड़ी करी। टोडी सिद्धांत ने थोड़ा सा बढ़िया तरीके प्रेजेंट करो। टोडी की बात सच्ची है, आदमी विद्वान आदमी हो। जी हाँ, वो बोलियो कि देखो ऋषि मुनि यज्ञ करता, बात साची है और अब आथाने भी माननी पड़ेगी। ऋषि मुनि यज्ञ करया करता, ब्राह्मण लोग यज्ञ करते थे। अब यज्ञ में दुष्ट प्रवृत्ति का लोग आता तो बन रोकण खातर कोई हट्टो कट्टो आदमी चाहिए, तकड़ा आदमी चाहिए। तो बन वशिष्ठ ऋषि के करियो बठई आस पास हो तोड़ तो इम के करे आप ये थोड़ी मिर्च मसाला मारा, आपका विदेशी नाम जोड़ दे, बोल मारला विदेशी आस आगे के बोलो। आस पास कुछ लोग चुनिया जगह अट्टा कट्टा बॉडी बिल्डर हा बढ़िया तरीको जिम विम ज्वाइन करेगा, बोल ए आदमी तकड़ा है, ए राक्षस आई मुंडी पीछ के मार देगा। तो 20 आदमी पकड़िया, यानी वो लोग उन्हीं में से थे। उन्हीं में से कुछ लोगों को चुना जो लड़ने में समर्थ थे, जो योद्धा टाइप के थे। अब जैसे हमारे गुरु गोविंद सिंह जी हुए, गुरु गोविंद सिंह जी ने क्या किया, सामान्य लोगों को योद्धा बना दिया। सबके हाथों में तलवार देके और एक नई जाति बन गई, वो योद्धा जाति हो गई सिख जो है। तो उन्होंने क्या किया, हमारे में से ही तो लोगों को कन्वर्ट किया। तो हो सकता है कि ऋषि ने हमारे में से कुछ योद्धाओं को चुना, तलवार दे दी और आग के सामने सौगन खुआ दी। क्या अब वो थे, मान लो आ जाति छोड़ के एक नई जाति बन गई, थारी राताम ले लो तलवार, यानी उन्हीं लोगों को योद्धा बना दिया। अग्नि का साक्ष्य मान के, बिल्कुल किंग ऑन किंग साक्ष्य माननी चाहिए गो। क्या अग्नि की सौगन आप ब्याह करावा, वो अग्नि सौगन कौन खावांगे, बाद में आपस में बन जाएगी। बस भाई बात है, अग्नि का सौगंध खिलाई और उनकी जाति कन्वर्ट कर दी। यानी पहले हो सकता है वो ब्राह्मण रहे होंगे, उनमें से कोई लोग रहे होंगे, विदेशी रहे होंगे, या उनमें से उनको चूज करके अग्नि की सौगंध खा के उनको तलवारें दे दी, बोला अब आप हमारी रक्षा करो। टोट की बात तो सच्ची है, जचन है। क्यों? क्योंकि भाई इतिहास, साइंस इस चीज को नहीं मान सकती। अग्नि से बच्चे उत्पन्न होने की प्रवृत्ति को साइंस नहीं मान सकती, आप भी पढ़े लिखे नहीं मान सकते। कहीं ना कहीं उन्हीं लोगों में से योद्धा बना दिए गए होंगे, वही क्या थे, राजपूत हुए। ये बात कौन बोलता है, ये बात टोड, यानी टोड इस सिद्धांत का अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन करता है। अप्रत्यक्ष समर्थन समझ गया, बोले हाँ यहां उसके, लेकिन यहां सीओडी है। तो अग्निकुंड सिद्धांत बड़ा ही प्रचलित, बड़ा ही फेमस, बड़ा ही खतरनाक सिद्धांत रहा है। पृथ्वीराज रासो में चंद्रवरदाई ने दिया कि आबू पर्वत और वशिष्ठ ऋषि यज्ञ करता था, जिसमें 4 राजपूतों की उत्पत्ति हुई, प्रतिहार, परमार, चालुक्य, चौहान। और इस सिद्धांत का समर्थन करते हैं नैन्सी और सूर्यमल मिशन। और टोड इस सिद्धांत का अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन करता है। यह हुआ एक सिद्धांत। आज थोड़ी क्लास कम लगी, आज कल इस पूरे टॉपिक को हम कंप्लीट कर देंगे, कल ही लिखवाएंगे। यानी आपकी इतिहास राजस्थान की शुरुआत हुई है यहां से मैं टाइम टेबल टेलीग्राम पर शेयर करो, नहीं आपके ऐप में डाल दिया गया है, ठीक है। नीरू पता नहीं मुझे तो सर बता देंगे, ये पूछा के कह दूं, कुकर है एकदम बढ़िया। तो कल पढ़ेंगे हम इसको, कल से क्लास 12:10 पे ही आएगी, या 15 या 10, बस इन दो में से कोई एक टाइम पे क्लास लगेगी, ठीक है। चलो कल मिलते हैं, फिर कल ही लिखेंगे, आज मत लिखना।